सर, दक्षिण मुखी मकान से लोगों को इतना भय क्यों है? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। आप जानते हैं कि परमात्मा के द्वारा सभी दिशाएं जो दी गई है वह कॉस्मिक एनर्जी से, ब्रह्मांडीय ऊर्जा से भरा हुआ है। किसी में कम या किसी में ज्यादा नहीं। लेकिन दक्षिण मुखी का खास कारण ये है कि इसके देवता यम देवता है। इनके ये मृत्यु के देवता है और इनका जो नेगेटिव प्रभाव होता है बहुत तेजी से और जल्द होता है। लेकिन ये भ्रम है, ये एक मिथ है कि दक्षिण मुखी मकान में रहने वाले व्यक्ति क्या खुशहाल नहीं रहते हैं। उनके जीवन में क्या किसी प्रकार का कोई समस्या में घिरा रहता है, उनको सफलता नहीं मिलती। बात यह है कि एक नहीं कई फैक्ट्री का मालिक दक्षिण मुखी मकान में रहने वाले होते हैं। साउथ बम्बई को ले लो, साउथ इंडिया के जितने टेम्पल को ले लो, जितने भी अमेरिका के एक सर्वे में बताया गया कि दक्षिण मुखी मकान एक कॉलोनी में केवल दक्षिण मुखी मकान हुआ है और सब लाजवाब कई फैक्ट्रियों के मालिक अपने जीवन में बहुत कामयाब। तो केवल इसको वास्तु के किस टेक्निक से आपको बनाना है यही बताने जा रहे हैं। सबसे पहले 3-4 चीज का ध्यान रखना आवश्यक है। जब भी दक्षिण मुखी मकान बनाने जा रहे हैं तो कोई कोण उसका कटा छटा नहीं होना चाहिए, समकोण पर सब। दूसरी बात, इसका ढाल जो है दक्षिण से या पश्चिम से, तो आप इसका अगर ढाल दक्षिण से उत्तर के तरफ या पश्चिम से पूर्व के तरफ ले लेते हैं तो ये भरपूर पॉजिटिव एनर्जी देता है। क्योंकि यह जो सूर्योदय जब होता है तो इसके कण कण में पहले जो किरण आती है उसमें एनर्जी भर जाती है और ये फिर पॉजिटिव एनर्जी देने लगता है। दूसरी बात है कि जब भी मकान बनाने लगे सभी दिशाओं में कहीं पर भी आप प्रवेश द्वार रख लेंगे, मेन गेट रख लेंगे, उतना हानि नहीं देगा। लेकिन दक्षिण दिशा में खुल करके भी चौथे पद छोड़ करके और तीसरे पद को छोड़ करके आपने दूसरे जगह दरवाजा रख लिया तो ये आपको समस्या में डाल देगा। कई प्रकार के बुरी रिजल्ट देने लगेंगे, यही घातक रिजल्ट देते हैं। जैसे उदाहरण के लिए बताते हैं, चाहे नैऋत्य कोण में, दक्षिण नैऋत्य या पश्चिम नैऋत्य में आपने द्वार रखा है तो ये स्टेबिलिटी का क्षेत्र है और यहाँ आपने आवागमन का साधन बना दिया है तो आपकी स्टेबिलिटी को ये डिस्टर्ब कर देगा और आप जीवन में फिर समस्या में आने लगेंगे। कि इसी कारण से जो तीसरे चौथे पद छोड़ करके अन्य पद में रखता है वह निश्चित रूप से समस्या में उसे जाना ही है और इसका ट्रीटमेंट भी बहुत कम है। और दूसरी बात है कि जब भी दक्षिण मुखी मकान बनाने लगे तो क्या आपको ये देखना है कि आपके बर्थ चार्ट में क्या मंगल आपके लिए सहयोग में है, आपको फलीभूत देने में है। अगर नहीं है, नंबर मंगल है या नीच घर में है या आपके शत्रु घर में है, ये बुरा रिजल्ट देगा। तो ऐसे व्यक्ति को दक्षिण मुखी मकान नहीं बनाना चाहिए। और उससे और बारीकी में जाना है, मेष, सिंह, धनु अगर ये राशि तो दक्षिण मुखी मकान बहुत अच्छा दे सकता है। वृश्चिक राशि जिसके स्वामी मंगल है वह भी बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकता है। तुला राशि वाले को मध्यम फल दे सकता है, कन्या राशि वाले को मध्यम फल दे सकता है। बाकी किसी प्रकार की कोई राशि है ये दक्षिण मुखी मकान नहीं बने। और अगर आप रिस्क ले रहे हैं तो पूरे वास्तु के हिसाब से बनाएंगे तो उतना बुरा रिजल्ट नहीं आएगा। आपके जीवन में कोई भूचाल जैसा कोई समस्या नहीं है। तो यही चीज को समझना आपको बहुत आवश्यक है और इस चीज को आपने समझ लिया, वास्तु के एडवांस टेक्निक से आपने घर बना लिया, गारंटी है कि किसी प्रकार की कोई समस्या आपको नहीं आएगी। बशर्ते अंदर तो आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं वो पूरी वास्तु से होनी चाहिए। अगर इसका उपयोग आपने जीवन में कर दिया तो बस आज के लिए केवल इतना ही है और फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में। धन्यवाद, आगे फिर मिलेंगे।